दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि आखिर भैया नरेंद्र मोदी विपक्ष पे अपने सीबीआई और अपने ईडी को क्यों छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, नरेंद्र मोदी विपक्ष से डरते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी विपक्ष के खिलाफ सीबीआई और ईडी को छोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव 2025 आने वाला है और इसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने फिर से तेजस्वी के ऊपर अपना सीबीआई और ईडी छोड़ दिया है। ये बीजेपी के दो ऐसे शस्त्र हैं जो पूरे बिहार में क्या पूरे भारत में खुले सांड की तरह घूमते हैं। ये किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं, बस केवल इनको अपने इनके आका के तरफ से इशारा आना चाहिए। और जब नरेंद्र मोदी इनको इशारा करते हैं कि उस विपक्ष के तरफ आपको जाना है और उस विपक्ष पे हमला बोलना है, आपको एक बात पता नहीं होगी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी के द्वारा उनके सीबीआई और उनके ईडी के द्वारा नीतीश के करीबियों के ऊपर भी छापा मारा गया है और नीतीश सरकार इससे काफी नाखुश है। और नीतीश कुमार करे तो क्या करे, ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। आखिर उनके खिलाफ नीतीश कुमार आवाज भी नहीं उठा सकते हैं और नीतीश कुमार को रह रह के डरवाया जाता है कि नीतीश कुमार अगर आप आरजेडी के साथ गए या इंडिया गठबंधन के साथ गए तो आपके जाने के बाद आपके साथ भी ऐसा किया जा सकता है। इसीलिए नीतीश के करीबियों पर भी रुक रुक के छापे मरवाए जाते हैं और नीतीश के करीबियों को भी जेल में डाला जाता है और उनके ऊपर सीबीआई और ईडी को छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है नीतीश के ऊपर भी छोड़ दिया जाएगा। अगर नीतीश कुमार मौका रहते अगर बीजेपी में नहीं जाते तो नीतीश कुमार के ऊपर भी छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसका मोहरा बनते हैं केवल विपक्ष में तेजस्वी यादव, लालू यादव। मैं आपको बता दूं कि अगर आज ही तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिला लेते हैं और बिहार में गठबंधन कर लेते हैं 2025 विधानसभा चुनाव से पहले, तो कोई भी सीबीआई या कोई भी ईडी फिर से तेजस्वी यादव के घर के तरफ मुड़ कर देखेगी नहीं और तेजस्वी यादव सपना में भी उनके नहीं आएंगे कि नहीं तेजस्वी यादव के घर पे हमें रेड मारना है और उनके ऊपर छापे मारना है। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी के पास जितने कितने भी बड़े भारत के अपराधी क्यों ना हो, उनके पार्टी में जाते हैं तो उनका वॉशिंग मशीन जो है उनका अपराध धोने का काम करता है और उन उन जितने अपराधी होते हैं उनका सभी अपराध धोकर और उनका नेता वाला कुर्ता पैजामा पहना देता है और उनको वो अपराध दिखाई नहीं देता है। नरेंद्र मोदी के सामने जब वो खड़े होते हैं, नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े होते हैं तो वो अपराध उनको नहीं दिखाई देता है। लेकिन तुरंत जब वो विपक्ष में खड़े होते हैं, वही वही कुर्ते पैजामा में खड़े होते हैं, तब वही आदमी नरेंद्र मोदी को अपराधी दिखाई देने लगता है और भ्रष्टाचारी दिखाई देने लगता है। तो नरेंद्र मोदी विपक्ष से डरते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी उसके ऊपर अपने दो ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, सीबीआई और ईडी। अगर नरेंद्र मोदी अगर सीबीआई और ईडी का नहीं छोड़े तो उनके साथ विपक्ष जाने को कभी तैयार नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक पॉलिसी है वो विपक्ष को रास नहीं आती है। लेकिन लोगों के साथ मजबूरियां हो जाती है और लोग अपने गद्दी बचाने के और अपने करियर बनाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी के साथ जाते हैं। आप लोग को पता होगा कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, तो आखिर सभी नेता उनसे क्यों हाथ जाके मिलाते हैं? जो उनके विचारों के खिलाफ रहते हैं वो भी उनसे जाकर हाथ मिला लेते हैं। हाथ मिलाना उनकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर भाई सीबीआई और ईडी का छापा पड़ जाएगा, इसलिए वो जाके हाथ मिलाते हैं और अपने हाथ मल के उनके पास बैठते हैं। और दो दो अगर उनके साथ रहेंगे तो दो चार बात तो उनके पक्ष में करना ही पड़ेगा। यही मेन वजह है कि नरेंद्र मोदी के साथ आज लोग खड़े हैं, लेकिन आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के साथ लोग खड़े नहीं होंगे। और उनको देखिए, जितना भी तेजस्वी यादव और लालू यादव को डरवाना होगा वो डरवाते रहेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव झुकने वाले नहीं है। वो अपने विचारों से समझौता करने वाले नहीं है, वो अपने विचार पर खड़े हैं। अब नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना ला रहे हैं और अपने ही 70-75 साल के उम्र में प्रधानमंत्री बन के भारत को चला रहे हैं, और जो एक आर्मी के जवान होते हैं उनको 4 साल 24 साल की उम्र में रिटायर कर रहे हैं। तो बताइए, अगर संविधान ही हमारा यहाँ पर गलत है, अगर हमारे संविधान में होता कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाए तो आज नरेंद्र मोदी वहां नहीं रहते। इसमें नरेंद्र मोदी क्यों नहीं संशोधन कर देते हैं? 75 वर्ष की उम्र में वो प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं, भारत को चला रहे हैं। बताइए, बाकी आप लोग की राय क्या है? आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।